पॉलिनोमियल का हम पहला करेंगे क्वेश्चन। पॉलिनोमियल का हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स। अगर x की जगह 2 रखना है तो हम क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर हम 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पॉलिनोमियल x की जगह आ गया 2, सो 3 ब्रैकेट में लिया इसे 2 का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा दो, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। अब क्या है, 3 को ऐसे ही रख दो, एज इट इज रख दो, ये मल्टीप्लाई का निशान लगा दो, ब्रैकेट खुलेगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस 2। अब क्या करेंगे हम, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12 माइनस 10 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, पहले 12 में से 10 माइनस करते हैं, सो 12 माइनस 10 बचेगा हमारा 2। अब यहां पर जो 2 है इसे यहां पे प्लस कर दो, तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी px इज इक्वल टू 4 आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जहां भी जो वैल्यू बताई जाए वही पुट करके देख। क्वेश्चन 2 में हमसे कहा गया है फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस पॉलिनोमियल कैसे निकालने हैं, तो जीरो का रखना इक्वल पॉलिनोमियल की वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो में करा था। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6। अब हमें 6 का ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसे प्लस करने पर तो 5 आ जाए, प्लस या माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस 4 सॉरी 1 प्लस 4 कर कर देखते हैं तो 5 आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई 4, ये 4 ही आ रहा है। 1 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है। 1 प्लस 3 4 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 प्लस 3 5। तो हमने देखा यहाँ पर 2 प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ रहा है, 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ रहा है। इसका मतलब जो इसके जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं वो 2 एंड 3 है, और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 3 में कहा गया है हमसे चेक वेदर x इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें चेक करना है जो x है क्या वो इक्वल है जीरो के। तो माना हम क्या करेंगे, जब जीरो रखना है तो हम क्या करेंगे, जीरो होती है नेगेटिव वैल्यू, तो हम क्या करेंगे -1 रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही आ रही है, यहाँ पे इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू हमने 1 मान ली। अब पहला ये है 1 क्यूब प्लस ये प्लस का ही है, ये x स्क्वायर माइनस x सॉरी जहां ओके -1। अब जहां पर मैंने पहले 1 रख दिया, 1 का क्यूब रख दिया, अब जहां भी x है वहां पर मैं 1 ही ऐड कर दूंगा। तो 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर -1 तो 1 का क्यूब जो है ये प्लस प्लस की संख्या है, तो 1 का क्यूब क्या है, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, -1 तो माइनस ये पहले हम प्लस की संख्या को प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस और 2 माइनस। जब हम 2 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 0, और ये जो 0 आया है ये x इक्वल टू 0 है। तो पॉलिनोमियल x की जो वैल्यू है वो 0 है, और आंसर है यस, इट इज जीरोस। तो क्वेश्चन 4 में हमसे कहा गया फाइंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल x बराबर है 2
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस। तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगानी है हमें। तो रिमाइंडर थ्योरम जो होती है तो वो इक्वल होता है पॉलिनोमियल इक्वल होता है 1 के। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है वो पॉलिनोमियल इक्वल होता है 1 के। मतलब जहां पर भी x की वैल्यू दे रखी है हमें वहां पे क्या ऐड करना है, वहां पे 1 ऐड करना है। तो अब क्या करेंगे हम रख देंगे पॉलिनोमियल x की जगह 1 रख देंगे बराबर 2 मल्टीप्लाई 1 क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 पावर 2 माइनस 1 प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, जहां 1 है उसका 1 का क्यूब तो 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब 1 ही आएगा तो 1 प्लस है 3 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है। सो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे। जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा और प्लस आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर लेंगे सारी संख्याओं को। तो 2 और 3 5 5 और 5 10। सो 10 माइनस 1। तो जब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9। सो px जो है यहाँ पर वो इक्वल आया 9 के और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 5 में हमसे कहा गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होती है जो x होता है या y होता है या z होता है या a होता है या b होता है, इनके ऊपर जो पावर लगी होती है, लाइक 1 पावर लगी होगी या 2 लगी होगी या 3 पावर लगा दो, 4 लगा दो, 5 लगा दो, 6 लगा दो, या इसमें पावर आप कितनी भी ऐड कर सकते हो। जितनी भी पावर होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। मतलब उतने रिजल्ट आने की संभावना है उस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? हाईएस्ट डिग्री पूछी गई है। तो हाईएस्ट डिग्री कौन सी हम देखेंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यहाँ पर क्या है पावर 4 है। तो इसका आंसर आएगा आंसर इज इक्वल टू 4 है और यही आंसर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन 6 में हमसे कहा गया फाइंड p अगर पॉलिनोमियल x जो भी है वो हमें -2 की वैल्यू है। इफ जहां भी पॉलिनोमियल x है वहां पर हमें क्या रखना, -2 की वैल्यू रखनी है और हमारा जहां भी x दिख रहा है वहां पे -2 रख दो। इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल सा हम करेंगे, तो क्या करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई -2 पावर 3 -3। अब जहां पर भी हमने क्या करा है x से वहां पर -2 रखना है, पावर 2 प्लस 4। अब यहां पर भी क्या है -2 मल्टीप्लाई बीच में आ जाएगा और लास्ट में वैल्यू -1। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है हमें, यहां पर हमें जो भी दे रखा है तो यहां पर आएगा 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले सॉल्यूशन ऐसे ही रख देते, 2 - 8 प्लस 2 4 और यहाँ पर माइनस लगा दो, 3 मल्टीप्लाई -4 प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ पर 4 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई -2 -1। अब यहाँ करेंगे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 16 माइनस, अब यहाँ पर क्या है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 12, माइनस का ये भी माइनस का हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो माइनस का 8 और यहाँ पर लास्ट में -1। अब क्या करेंगे 12 और 16 होगा 28, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर 28 में 8 जोड़ेंगे 36 और 1 37 और ये आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो इवन नंबर में है, ऑड नंबर में नहीं है। मतलब 1 2 3 4 तो ये इवन नंबर है जहां पर
माइनस की संख्या 4 है, 1 3 5 होते तो यहां पर माइनस माइनस होता, या माइनस माइनस प्लस है क्योंकि 2 के टेबल से डिविजिबल है, और इसलिए जो हमारी वैल्यू आई है -37, और यही इसका आंसर है जहां पर वैल्यू ऑफ px -2 रखी है हमने। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया चेक वेदर x2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जो x बराबर 2 है वो क्या जीरो के बराबर है, तो जहां पर भी x है वहां पे 2 को ऐड कर दो, तो x की जगह 2 रख दो, पावर उतनी लगा दो जितनी x पे लगी हुई है, 4 यहां मल्टीप्लाई रहेगा तो 4x की पावर यहां पर 2 है प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 -2। अब 2 का क्यूब है 8 माइनस 4 और 2 का स्क्वायर है 4, तो यहां पर रख दो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से तो आएगा 10 -2। अब क्या करेंगे, जब 4 को 4 से पहले 8 रख दो, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आएगा 16 प्लस 10, यहां पर -2 है तो -2 रख दो। अब जो सेम वाइज डिजिट है उन्हें एक साथ रख दो, जो अलग अलग है उन्हें अलग रख दो, तो यहां पर प्लस की प्लस के साथ रख देते हैं, माइनस की माइनस की, तो यहां कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, यहां प्लस का साइन है तो यहां प्लस रख दो। अब क्या बचा, माइनस का 16 और माइनस का 2, तो -16 और -2। अब हमने अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 में कि इवन नंबर में जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ इवन नंबर में तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 18। यहाँ ऑलरेडी ये दोनों प्लस के साइन है तो ये भी 18 हो जाएगा, बस यहाँ माइनस का आ जाएगा। जब हम 18 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, और हमसे यही पूछा गया था चेक वेदर x2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, क्या जहां पर हम x की वैल्यू 2 रख देंगे क्या वो 0 ला देगा x की वैल्यू, तो आंसर है यस। और यहां पर नंबर 8 में हमसे कहा गया है फाइंड रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल x3 क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 4x 3 इज डिवाइडेड बाय x -2। तो जब इस वैल्यू को पूरी को डिवाइडेड किया जाए x -2 से तो क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या रखना है, x -2 बराबर 0। अब x यहाँ रह जाएगा बराबर के, इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा तो बचेगा 2, तो यहाँ पे हमें जो 2 मिला है इसको x की जगह ऐड कर दो, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x -3, ये हमारा है सब 0 के बराबर। अब क्या करेंगे हम, 2 क्यूब -2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 -3 बराबर 0। अब क्या करना है हमें, 2 का क्यूब है 8 माइनस 2 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। अब यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का लगा दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 8 आएगा, और माइनस का कितना है 3 है। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म को लाइक रख देना, अनलाइक टर्म को अनलाइक कर देना है, तो यहाँ पर 8 और 8, ये वाला 8 और ये वाला 8 लाइक टर्म है क्योंकि ये प्लस के, तो पहले इन्हें प्लस कर दो, 16 हो गए। ये वाला और ये वाला 8 और 3 ये अनलाइक टर्म है, मतलब ये दोनों माइनस के हैं, ये इनके जैसे नहीं है, तो ये हो जाएंगे 11 माइनस। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 11 माइनस करना है 16 में से, तो हमारा आंसर आएगा 5। तो यहाँ पर जो हमें डिवाइड करने में मिलेगा इस वैल्यू से वो हमारा आंसर आएगा 5।